हम हिंदी में आरोह भाग 1 में पद्य खंड में मीराबाई को आज पढ़ेंगे और उनके पदों का हम विस्तृत व्याख्यान भी प्रस्तुत करेंगे। उससे पूर्व में हम मीराबाई का जीवन परिचय पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं, क्योंकि जब हम किसी भी पद्यांश की व्याख्या करते हैं तो उससे पूर्व कवि का परिचय होना आवश्यक है। तो यहाँ पर जीवन परिचय की अगर हम बात करते हैं तो स्पष्ट होता है कि जो हमारा हिंदी साहित्य है वो 4 कालों में विभक्त किया गया है: आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। तो मीराबाई जो है वो भक्ति काल के अंतर्गत आती हैं। कृष्ण भक्त कवियों में सूरदास जी का जो नाम है वो सर्वोपरि है, उच्च स्थान वो रखते हैं, और सूरदास जी के पश्चात मीराबाई का उच्च स्थान है कृष्ण भक्त कवियों में। आपको पता होगा सूरदास जी ने वात्सल्य रस को रसों में महत्व दिलाने में अपना अहम योगदान दिया है। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ मीराबाई की। तो मीराबाई कृष्ण भक्त कवियों में अपना विशेष स्थान रखती हैं। इनका जन्म अगर हम बात करें तो विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग धारणाओं के अनुरूप उनके जन्म को माना है, मतभेद रहा है, फिर भी एक मत से जो राय सामने आई है वो माना गया है मीराबाई का जन्म सन 1498 ईस्वी कुड़की, मारवाड़ जो कि राजस्थान में है, वहां पर हुआ था, और इनकी मृत्यु 1546 ईस्वी में हुई थी। और इनके पिता का नाम राठौर रत्न सिंह था, जो उनकी मीराबाई इकलौती संतान थी, इकलौती पुत्री थी। बाल्यकाल से ही मीराबाई का मन कृष्ण की भक्ति में रम गया था। इसके बाद इनका विवाह जब हुआ तो इनके विवाह की बात भी महाराणा सांगा के कुंवर भोज राजा से इनका विवाह हुआ था, लेकिन परिस्थितियां कुछ ज्यादा अच्छी नहीं रही। दुर्भाग्यवश 8-10 वर्षों के उपरांत ही इनके पति का देहांत हो गया और उनके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। अब राजघरानों में उनका मन नहीं रमा, बिल्कुल भी नहीं रमा, और वो साधु संतों की संगति में रहने लगी। साधु संतों की संगति में रहने के कारण ही उनके जो देवर थे, जिनका नाम था राणा ने उनको बहुत सारी यातनाएं दी, शारीरिक कष्ट दिए, लेकिन उनकी भक्ति तनिक भी विचलित नहीं, वो डगमगाई नहीं भक्ति के मार्ग से, वो तनिक भी अपने पद से विचलित नहीं हुई, अग्रसर रही और निरंतर विरह के पद वो गाती रही। किसके विरह के? कृष्ण के विरह के पद वो गाती रही। इनकी रचनाओं की अगर हम बात करते हैं, इनकी रचनाओं में नरसी जी का मायरा, राग गोविंद तथा राग सोठा का नाम प्रमुख आता है। और भाषा जो है इनकी वो ब्रज राजस्थानी मिश्रित लोक भाषा है, जो कि बाद में कालांतर में साहित्यिक भाषा भी बन गई थी। अगर हम मीराबाई की भक्ति की बात करते हैं तो इनकी भक्ति जो है वो कांता भाव की भक्ति है, जो माधुर्य पूर्ण है, और इनके गीतों में, इनके पदों में जो है वो वेदना की तीव्र अनुभूति देखने को मिलती है। तो ये मीराबाई का जीवन परिचय था। इसके पश्चात हम मीरा के पदों की सप्रसंग व्याख्या करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम मीराबाई के पदों की सप्रसंग व्याख्या करेंगे। तो यहां पर पहला पद लिखा हुआ है, उसे एक बार हम देख लेते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर पर मोर मुकुट मेरो पति सोई, छारी दई तुलकी कानी कहा करी है कोई, संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई, असुवन जल सींची
बिलोई, दधी मती घृत काढ़ी लियो, डाली दई छोई, भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर, तारो अब मोही। देखिए ये जो पंक्तियां हैं राजस्थानी भाषा में रचित हैं, मतलब राजस्थानी प्रभाव ज्यादा देखने को इनमें मिल रहा है। और जब हम किसी भी पद्यांश की व्याख्या करते हैं तो सबसे पहले हम उसका प्रसंग लेते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 के पद्य खंड से ली गई है, जो मीराबाई के अंतर्गत मीराबाई के पदों में से संकलित है। इसकी रचयिता स्वयं मीराबाई है। इसमें मीराबाई की अनन्य भक्ति का प्रसंग उद्घाटित हुआ है। मीराबाई की अनन्य भक्ति को यहाँ पर दर्शाया गया है। अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल। मीराबाई जो है सब जानते हैं कृष्ण की भक्ति में लीन रही थी। विवाह से पूर्व भी बहुत ही छोटी आयु से ही उनके मन में कृष्ण के प्रति एक लगाव उत्पन्न हो गया था। तो यहाँ पर कहा है कि मेरे तो गिरधर गोपाल, कि मैं तो पूर्णतया अपना सर्वस्व गोपाल यानी कृष्ण को समर्पित कर चुकी हूँ। गिरधर वैसे तो गिरी को धारण करने वाले, गोपाल मतलब कृष्ण, कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति, अपने अनन्य भाव को यहाँ पर दर्शा रही है। दूसरों न कोई, इसके अलावा मैं और किसी को नहीं जानती और किसी से मेरा कोई वास्ता नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट, आपने देखा होगा कृष्ण हमेशा अपने मुकुट पर मोर पंख धारण किए रहते थे। तो यहाँ वही प्रसंग उठाया गया है, जाके सिर मोर मुकुट। तो मोर के पंख वाला मुकुट जिसके सिर पर विराजता है, मेरो पति सोई। पति का अर्थ यहाँ पर क्या है? स्वामी। मैं तो उन्हीं को अपना स्वामी मानती हूँ। छाड़ी गई कुल की कहानी। अब देखिए यहाँ पर जो बात है, छाड़ी का अर्थ था छोड़ देना, त्याग देना, तज देना, विसार देना। छाड़ गई, दे मैंने देना, कुल अपना वंश, अपने वंश की, कहानी होता मर्यादा या लाज। मैंने तो अपने कुल की लाज या मर्यादा को भी श्री कृष्ण के लिए तज दिया है, त्याग दिया है। कहा करेंगे कोई, अब चाहे कोई कुछ भी कहे, कुछ भी कर ले, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। आपने देखा होगा अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है। ऐसा जब हम किसी भी पद्यांश में देखते हैं, ऐसा चिन्ह यदि हमें मिल जाता है तो वहां पर प्रश्न अलंकार हो जाता है। ये बात ध्यान रखिए आप। आगे संतन डिग बैठी बैठी। अब संतन साधु संत, आपने सुना होगा, देखा होगा, मीराबाई जो है साधु संतों की संगति में रहती थी। उनके साथ कृष्ण के भक्ति के जो है वो पद गाया करती थी। तो संतन डिग, डिग होता बैठना, उनका संग करना, बैठी बैठी, बैठ करके। तो यहाँ पर कहा है कि डिग का अर्थ होता है निकट, मतलब संतों के निकट बैठी बैठी, बैठ करके लोक लाज खोई। देखो बैठी बैठी, जब एक शब्द वही समान अर्थ लिए हुए आ जाता तो वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाता है। तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, बैठी बैठी की पुनरावृत्ति हो रही। लोक लाज, उसने लोक लाज को भी खो दिया। क्यों? जब साधु संतों की संगति में वो बैठ रही है तो लोक लाज का प्रश्न तो वहां पर उठना स्वाभाविक है। तो इसलिए क्या मैंने लोक लाज को भी खो दिया है। असवन जल सींची सींची, आंसुओं के जल से, असवन जल आंसुओं का जल, सींची सींची, सींच का। अब यहाँ पर भी सींची सींची में भी क्या है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो असवन जल सींची सींची, प्रेम बेली बोई, बेली बेल लता मंजरी, तो प्रेम रूपी लता को मैंने बोया है। अब यहाँ पर क्या है? रूपी मतलब प्रेम बेली, प्रेम रूपी, कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार है। तो प्रेम रूपी बेल को मैंने अपने आंसुओं के जल से सींच सींच करके बोया है। अब मैं
आनंद फल हुई, आनंद का अर्थ होता है आनंद, प्रसन्नता के फल उस पर लगने लगे। जब किसी को किसी भी चीज के प्रति अगाध प्रेम होना शुरू हो जाता तो उसको उसी में आनंद आना शुरू हो जाता। तो यहाँ पर कहा है कि अब तो उस प्रेम रूपी बेल पर आनंद रूपी फल लगने लगे हैं। दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बिलोई। अब देखिए, प्रेम रूपी दूध को उसने क्या है, प्रेम रूपी दूध को मथनिया, मथनिया का अर्थ आप जानते हैं ना क्या होता है, मथना, किसी चीज को अच्छे से मथ देना। तो मथ करके उसको उसने बिलोया है, बिलो दिया है, मथ दिया है। इसको दूध को, उस प्रेम रूपी दूध को बड़े प्रेम से उसने मथनिया मथ दिया है, बिलो दिया है। ठीक है ना, आपने देखा होगा अपने घरों में भी, जब हम दूध को गर्म करने के बाद जब शाम को रख देते हैं और सुबह उसमें से अगर हमें मक्खन निकालना है तो उसको हम बिलोते हैं। तो वही चीज यहाँ पर है कि दूध, प्रेम रूपी दूध को बड़े प्रेम से उसने बिलोया है। दही मति घृत काढ़ लियो, और उस दही में से, दही का होता है दही, मति महा में से घृत घी को काढ़ लियो, निकाल लिया है। उसमें से दही में से, मतलब दही में से घृत को निकाल लिया है। डाली दही, छोई, डाली मतलब छोड़ देना, छोई का अर्थ होता है छाछ या सारहीन अंश, मतलब सार तत्व को तो उसने ग्रहण कर लिया है, सारहीन अंश को उसने छोड़ दिया है। ये बात यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है। आगे मीराबाई क्या समझा रही है, भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। यहाँ पर मीराबाई कहती है, जब मैं किसी कृष्ण भक्त को देखती हूँ, भगत देखी, किसी भी कृष्ण भक्त को देखती है, राजी हुई, उसे अत्यधिक प्रसन्नता होती है, मन में बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। जगत देखी रोई, जगत मतलब इस संसार को, इस संसार को देख करके मुझे रोना आता है। तो यहाँ पर जो बात हो रही है, यहाँ पर मीराबाई जो है कृष्ण के अलावा कृष्ण भक्त को देखकर भी ज्यादा प्रसन्न होने के भाव को यहाँ पर दर्शा रही है और इस संसार को देखकर रोने की भावना को व्यक्त कर रही है। दासी मीरा लाल गिरधर। अब यहाँ पर मीराबाई स्वयं को एक दासी मानती हुई कहती कि हे गिरधर, हे कृष्ण, हे गोपाल, मैं तो आपके चरणों की दासी हूं। तारो अब मोही तारो, उद्धार करना। अब इस समय मोही मुझे, अब आप ही मुझे इस भव सागर से पार कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। तो इसमें मीराबाई की अनन्य भक्ति का परिचय मिलता है। जब भी हम किसी पद की व्याख्या करते हैं तो उसमें हमें विशेष जरूर देना होता है। जब भी हम विशेष देते, चाहे कोई भी कविता हो, किसी भी कवि की कविता का प्रसंग हो, तो उसमें हमें ये पहली वाली जो एक पंक्ति में बता रहा हूं, हम कहीं भी किसी भी कविता के विशेष में लिख सकते हैं। वो क्या है, भाषा सरल, सहज एवं प्रवाहमयी है। क्योंकि भाषा जो है हमेशा ऐसी होती है जो हमारे अनुकूल होती है, अच्छी लगने वाली होती है। तो भाषा सरल, सहज एवं प्रवाहमयी है। ये बात हम पहली जो पंक्ति लिखेंगे विशेष में वो होगी। दूसरी बात मैं आपको बता चुका हूं, जिस तरह से व्याख्या कर रहा था तो अलंकारों का मैंने जिक्र किया था। तो इसमें मोर, मुकुट
यहाँ पर पुनरुक्ति हो जाए, कौन सा अलंकार हो जाएगा? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो ऐसे हम देख सकते हैं कि इसमें क्या है? रूपक, अनुप्रास, प्रश्न अलंकार और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगली बात जो इसमें हमें लिखनी है वो है संपूर्ण पद में संगीतात्मकता है। तो संगीतात्मकता की बात हो रही है। इसके अलावा एक विशेष बात जो इसमें है वो है तुकांत छंद की। जब आप देखेंगे तुक अंत में तुकबंदी करना, किसी भी पंक्ति के अंत में तुक करना, जोड़ना किसी बात को, तो तुकबंदी हुई। जैसे कोई, सोई, कोई, कोई, बोई, बोई, बिरोई, छोई, रोई, मोई, ये क्या है? सारे तुकबंदी के आधार पर लिखे गए हैं। छंदों का पूर्णतया नियम इसमें लागू नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर तुकांत छंद है। तो तुकांत छंद का प्रयोग हुआ है। एक विशेष बात और है इसमें जो मीराबाई है उसकी भक्ति का तो यहाँ पर संदेश मिल ही रहा है, लेकिन वियोग की बात भी हो रही है। यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ। जैसे आंसुओं जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, तो यहाँ पर आंसुओं के जल से सींचने की बात हुई है, यहाँ पर वियोग की बात हो रही है। तो वियोग श्रृंगार रस का इसमें प्रयोग है। तो इस आधार पर हम क्या है किसी भी पद की व्याख्या कर सकते हैं।